अक्सर देखा गया है कि लोग सेहतमंद ग़िज़ा की मंसूबाबंदी करते वक्त वज़न में कमी को फ़रोग़ देने वाले खानों का इंतख़ाब करते हैं। चाक़ो चौबंद और तवाना रहने के लिए अगरचे सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको इस बात से भी आगाह होना चाहिए कि आपके खाने का इंतख़ाब आपके दिमाग को कैसे मुतासिर कर सकता है। अपनी कमर को मज़बूत बनाने के अलावा आप रोज़मर्रा के खानों के ज़रिए अपने दिमाग के अफ़ाल को भी बेहतर बना सकते हैं और मुमकिना तौर पर ज़हनी अमराज से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अगर आप अपनी रोज़मर्रा खुराक में यहाँ दर्ज ये 7 अहम खाने शामिल करते हैं तो यकीनन आपकी ज़हनी सेहत बेहतर होगी, बल्कि याददाश्त और बसीरत में भी इजाफा होगा। चिकन में टर्पेटोफिन होता है और अमीनो एसिड जो मुर्गी की ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली टर्की में भी अच्छी खासी मिक़दार में पाया जाता है। ये प्रोटीन की तलाश में रहने वाले अफराद के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। खाने में चिकन लेने से आपके दिमाग को सेरोटोनिन पैदा करने में मदद मिलती है, जो उसे मिजाज और कैफियत को मुनज़्ज़म करने, डिप्रेशन से लड़ने और मजबूत यादों को बरकरार रखने में मदद करता है। खाम अनाज, फलियाँ, सोया, जई, दलिया और जंगली चावलों जैसे मुतअद्दिद खाने खाम अनाज के ज़ुमरे में आते हैं। इस हकीकत के बावजूद कि इंसानी जिस्म और दिमाग तवानाई के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर इन्हिसार करते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा खुराक में बहुत ज़्यादा सादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसकी वजह से बदन में ब्लड शुगर की सतह बढ़ जाती है और उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। खाम अनाज की खुराक में कसीर मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं, जो ग्लूकोज को ज़्यादा और आहिस्तगी के साथ पैदा करते हैं, नतीजे में आपके जिस्म को मुस्तहकम और पायदार तवानाई फराहम करते हैं। पालक, पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक और बंद गोभी, साग वगैरह आपके दिमाग को फोलिक एसिड की बेहतरीन सतह फराहम करते हैं, जिसकी इफादियत को तिब्बी माहिरीन की जानिब से डिप्रेशन को कम करने के लिए बेहतरीन ज़रिया तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा ये बूढ़े अफराद में डिमेंशिया को कम करने और बेख्वाबी से लड़ने के लिए भी जाना जाता है। ये दोनों अमराज यानी डिमेंशिया और बेख्वाबी ज़हनी खराबी से मजबूती से जुड़े हुए हैं। दही, खाने की मुतअद्दिद मसनूआत हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ सकाफ़तों में यकसा मकबूल हैं, बशमूल दही और दीगर दूध की मसनूआत के, जिनमें पनीर, मक्खन, लस्सी, खोया वगैरह शामिल है। आसाबी तनाव और इज़्तिराब को प्रोबायोटिक्स से कम किया जा सकता है, जो अक्सर आपके हाज़मे से वाबस्ता होते हैं। इसके साथ साथ दही आपके जिस्म को पोटेशियम और मैग्नीशियम भी फराहम करता है, जो दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाकर फ़ायदा पहुंचाता है, जिसके नतीजे में ज़हनी अमराज का ख़तरा कम से कम होता जाता है। जैतून का तेल, जैतून का इस्तेमाल बहेरा रोम की सेहतमंद ग़िज़ा के तौर पर काफ़ी मकबूल हो चुका है। इसके तेल में मौजूद पॉलीफिनॉल जिस्म को अल्ज़ाइमर की बीमारी के असरात से बचाने में मदद देते हैं, जो कि प्रोटीन की कमी बेशी से जड़ी हुई है। इसके साथ साथ जैतून इसके तेल का बाकायदा इस्तेमाल याददाश्त और सीखने के निज़ाम को बेहतर बना सकता है। ताहम जैतून का तेल खरीदते वक्त उसे एहतियात के साथ देखना चाहिए, क्योंकि आजकल बाजार में सब्जियों बीजों के तेल को भी दिमागी सेहत में बेहतरी लाने वाली मसनूआत के तौर पर पेश किया जा रहा है। ताहम जैतून का तेल खरीदते हुए ब्रांड्स की ऑनलाइन तहकीक करके यकीनी बनाएं कि किस ब्रांड में जैतून का तेल खालिस है। टमाटर को दुनिया भर में एक ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद फाइटोन्यूट्रिएंट के तौर पर जाना जाता है। लाइकोपीन टमाटर की सुर्ख रंगत का ज़रिया है। ये सप्लीमेंट बहुत से दूसरे सेहत के फ़वाइद के साथ साथ दिमागी बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकता है। ये इंसानी जिस्म के खलियात को पहुंचने वाले नुकसान से रोकता है और अल्ज़ाइमर की बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को सुस्त कर देता है। डार्क चॉकलेट, चॉकलेट अगर बिल्कुल सियाह हो तो उसे डार्क चॉकलेट कहा जाता है और उसकी अलग से दर्जा बंदी की जाती है, क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में कोको शामिल होता है, इसलिए इसे आम ब्राउन चॉकलेट से ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। डार्क चॉकलेट में पाया जाने वाला कोको दूध से बनी चॉकलेट में नहीं होता। इसके अलावा डार्क चॉकलेट को कम अज़ कम 85% कोको के साथ सबसे सेहतमंद समझा जाता है। फ्लावोनॉइड्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, डार्क चॉकलेट में वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। मुताले से पता चलता है कि यह तवज्जो, मेमोरी, मौद और संजीदगी से काम करता है। जब चॉकलेट के इस्तेमाल की बात आती है तो एक ही बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि चॉकलेट खाते वक्त एतदाल से काम लिया जाए।